नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। काफ़ी समय से सोच रहा था कि आप लोगों से बात की जाए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह की होती रहीं कि आपसे बात करने का समय नहीं मिला। कल बृहस्पतिवार को कई ऐसे हादसे हुए जिनसे काफ़ी चिंता और दुख हुआ। एक हादसा जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ, जहां पर एलजी पॉलीमर की फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई और कई सौ का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जानकारों की माने तो जो लोग बच गए हैं उनमें से कुछ पर इस गैस का असर जो है आने वाले भविष्य में होगा। और ये गैस रिसाव की घटना केवल एक बार नहीं, दो बार हुई। कल बृहस्पतिवार तड़के 3 बजे पहला हुआ, उसके बाद बृहस्पतिवार रात को फिर से एक बार गैस रिसाव की खबर आई। हालांकि प्रशासन ने उसे खारिज कर दिया कि वो गैस रिसाव नहीं था। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से उस फैक्ट्री में जो गैस के तो टैंक थे, उनका रखरखाव ना होने के कारण वहां से गैस लीकेज हुई। तो देखने वाली बात यह है, क्या इस तरीके से जहां खतरनाक जहरीली गैस थी, क्या उसको बिना रखरखाव के मेंटेनेंस के क्या छोड़ा जाना सही था? अब किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी नहीं थी, सरकार ने किस तरह के आदेश दिए थे, कंपनी ने किस तरह पालन किया था, ये तो आने वाले वक्त में इंक्वायरी में, जांच में पता चलेगा। लेकिन जिन 11 लोगों की मौत हो चुकी है उनके परिवारों से अगर पूछा जाए तो वह इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे कि जो हुआ सही हुआ। फिर दूसरा एक ऐसा हादसा जो है मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश में रेल पटरी पर 19 मजदूरों के रेल से कटने की खबर है, जो अपने घरों को लौट रहे थे। ये औरंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ, जहां से वो आगे अपने घरों की तरफ ट्रेन से जाना चाहते थे, लेकिन रेल पटरी पर चलते हुए कहा जा रहा है वो बहुत थक गए और वहीं पर वो सो गए। इस बीच एक तेज रफ्तार मालगाड़ी आई जो उन लोगों को रौंदते हुए चली गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अस्पताल में हैं जो जाहिर तौर पर गंभीर हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के इतने समय के बाद भी अभी तक देश भर में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने घरों से दूर, अपने परदेशों से दूर दूसरे स्थानों पर काम कर रहे हैं, उन्हें सरकारें अभी तक उनके घरों, उनके प्रदेशों तक क्यों नहीं पहुंचा पाई है? हालांकि होना तो ये 25 मार्च से पहले चाहिए था कि जहां पर भी जितने भी प्रवासी मजदूर होते उनके गृह नगरों तक उन्हें पहुंचाया जाता, उनके प्रदेशों तक उन्हें पहुंचाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण जो है दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के पास यूपी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में मजदूरों का जमावड़ा लॉकडाउन के 2 दिन के बाद देखा गया। फिर ऐसा ही एक जमावड़ा 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भी देखा गया। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यहाँ सरकारों की साफ जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए था सुरक्षित, क्योंकि जो पहले किया जाना चाहिए था वो अब भी किया जा रहा है। लेकिन इतने लोगों के मारे जाने के बाद, पैदल यात्राओं के बाद, विरोध के बाद सरकार वही कदम उठा रही है। और एक अजीब सी घटना कर्नाटका से भी सामने आई, जहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई रेलगाड़ियों को वहां की सरकार ने रुकवा दिया। लेकिन जब इस बात का विरोध हुआ तो फिर कर्नाटक सरकार ने उन्हीं गाड़ियों को दोबारा चलवाया और प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेशों को जाने की अनुमति दे दी। इस बीच में जानकारी ये आई कि ये सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहां की जो बिल्डर लॉबी है वो नहीं चाहती थी कि प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट जाएं। अगर वो लौट गए तो निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उनके यहाँ काम कौन करेगा? तो इन सब हादसों से
हालांकि सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेशों की सरकार को बहुत हद तक सीखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो योजना लॉकडाउन से पहले बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। उसके बाद हिट एंड ट्रायल वाला मैटर अपनाया गया कि पहले देखें क्या होता है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक बात तो साफ है कि भारत जैसे देश में जहां कारोबारी ईमानदारी से कर का भुगतान नहीं करते, वो कारोबारी लॉकडाउन की स्थिति में जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा है तो अपने मजदूरों को वेतन क्यों देंगे, मजदूरी क्यों देंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए था, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो कोई भी कारोबारी या व्यापारी अपने नौकरों को, अपने श्रमिकों को मजदूरी या वेतन नहीं देगा। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा। सरकार ने उनसे अपील की कि किसी को काम से ना निकालें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दैनिक होते हैं और आज शुरू होते हैं और आज ही खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे कामों से मजदूरों को हटाने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जब काम नहीं है तो मजदूर करेंगे क्या? तो ये इस बारे में हमारी सरकारें कहीं ना कहीं चूकी हैं। दूसरा, मजदूरों को उनके गृह प्रदेशों तक पहुंचाने की जो योजना बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, उसमें हमारी सरकारें चूकी हैं। वहीं अभी तक कोरोना का कोई स्पष्ट कारगर इलाज हम लोग नहीं खोज पाए। अगर हम बात करें अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों की, तो आज हम एटम बम बनाने का भी दावा करते हैं, मंगल ग्रह पर यान भेजने का भी दावा करते हैं, चांद पर भी यान भेजने का दावा करते हैं, लेकिन जहां तक एक बीमारी कोरोना वायरस से लड़ने की बात है, अभी तक हम उसका एंटीडोज तैयार नहीं कर पाए हैं। पूरे देश में जो कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की संख्या है वो करीब 52,000 के पास पहुंच चुकी है। और इसके बाद राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, उसके बाद गुजरात है और उसके बाद दिल्ली है। लेकिन यहाँ मीडिया की देखने वाली बात यह भी है कि केवल दिल्ली को ही बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा बात दिल्ली की हो रही है। लेकिन इस बीच हम महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के हालातों को काफी हद तक नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं गुजरात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि घरों पर रहें, स्वस्थ रहें और आप सब कुशल से रहें।